पिज्जा। कुणाल मलखोलकर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है जो अपनी पत्नी निकिता के साथ रहता है। वो एक महत्वाकांक्षी उपन्यासकार है और एक डरावनी कहानी लिखने के लिए शोध कर रही है, जबकि कुणाल अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता है और किसी भी अलौकिक चीज पर संदेह करता है। निक्की उसे बताती रहती है कि उसे जल्द ही अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति का एहसास होगा। पहले तो कुणाल भ्रमित और डरा हुआ था, और उसके डर की पुष्टि तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसके मालिक यानी पिज्जेरिया के मालिक श्री कपूर की गर्भवती पत्नी पर एक आत्मा का साया है। इस बीच निक्की गर्भवती हो जाती है। एक दिन कुणाल एक ग्राहक को पिज्जा देने जाता है और खून से लथपथ सदमे की हालत में रेस्तरां में लौटता है। वो स्पष्ट रूप से घायल है, लगातार निक्की का नाम बुदबुदाता रहता है और उसके बारे में चिंतित दिखता है। जब उसका बॉस उससे सवाल करता है तो कुणाल बताता है कि वो एक बंगले में स्मिता नामक ग्राहक को पिज्जा देने गया था और बंगले में हुई घटनाओं को याद करता है। स्मिता कुणाल से नीचे इंतजार करने के लिए कहती है, जबकि वो बदले में पैसे लेने के लिए ऊपर जाती है। लगभग तुरंत ही बिजली गुल हो जाती है, जो कुणाल को चिंतित कर देती है। अंधेरे में पूरी तरह से अकेले नीचे इंतजार करते समय कुणाल को ऊपर के बेडरूम से एक तेज अज्ञात आवाज सुनाई देती है। जांच करने के लिए ऊपर जाने पर वह स्मिता की संदिग्ध रूप से हत्या पाता है और देखता है कि उसके द्वारा दिया गया पिज्जा का एक टुकड़ा गायब है। ये सुझाव देता है कि घर में कोई और हो सकता है। इसके अलावा जब हत्या की शिकार महिला का पति आता है तो उसे पहले लगता है कि उसकी पत्नी का किसी से संबंध है। अपने सेलफोन के जरिए कुणाल उससे बात करता है और अपनी स्थिति को विस्तार से समझाता है और मिस्टर घोस्ट को घर से बाहर निकलने के तरीके के बारे में मदद करने के लिए उकसाता है। इसके अलावा मिस्टर घोस्ट अचानक सामने के प्रवेश द्वार से गायब हो जाता है और कुणाल को घर के अंदर रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या की हुई अवस्था में पाता है, जहां उसकी पत्नी रहती है और पिज्जा के 2 स्लाइस गायब हैं। साथ ही कुणाल को जोड़े की बच्ची अंजलि मिलती है, जो कथित तौर पर मिस्टर कपूर की पत्नी पर कब्जा करने वाली आत्मा के नाम से मिलती जुलती है। कुणाल घर से बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश करता है, जिसमें बाहर जाने वाले सीलबंद दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करना, घर का फोन इस्तेमाल करना शामिल है, जो लाइन बंद होने के बावजूद काम करता है। कुणाल फोन का इस्तेमाल करके निक्की से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है और उसे स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए कहता है ताकि वह आकर उसे बचा सके। दरवाजे की घंटी बजती है और कुणाल निक्की को बाहर पाता है। वो निक्की के पीछे भूत जोड़े को देखता है और उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन भूत उस पर हमला कर देते हैं। जब कुछ पुलिसकर्मी बंगले पर पहुंचते हैं तो कुणाल को लगता है कि निक्की ने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वे बताते हैं कि उस घर में 4 लोगों की हत्या हुई थी। स्मिता, मिस्टर घोस्ट, उनकी छोटी बेटी और निक्की नाम की एक लड़की, जिसका मतलब है कि वो कुणाल की गर्लफ्रेंड निक्की है। पुलिस बताती है कि हत्या के मामले में कुणाल संदिग्ध है और उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। उलझन में और आंसुओं में डूबा कुणाल पुलिसकर्मियों पर विश्वास नहीं करता और निक्की की तलाश करने के लिए इन पुलिस वालों के चंगुल से भागने का प्रयास करता है। भागने की कोशिश करते हुए कुणाल पुलिस को घर में घसीटते हुए और मारे जाते हुए देखता है। इस मोड़ पर कुणाल एक भयभीत अवस्था में वापस रेस्टोरेंट की ओर भागता है। रेस्टोरेंट में उसके दोस्त और मिस्टर कपूर खुद बंगले पर जाते हैं और देखते हैं कि निक्की जाहिर तौर पर अंजलि के कब्जे में है। इसके अलावा ये पता चलता है कि बंगले में पहले एक विवाहित जोड़े, उनकी बेटी और 2 पुलिसकर्मियों की असामयिक मृत्यु हुई थी, जिनके भूतों से कुणाल पहले भी बातचीत कर चुका था। इस बीच कुणाल निक्की की तलाश जारी रखता है। उसे लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और भूत और अलौकिक संस्थाओं से परेशान लगता है। जब कुणाल डिलीवरी के दौरान रुकता है और निक्की को फोन करता है तो जो कुछ हुआ था उसकी सच्ची कहानी सामने आती है। आयकर विभाग ने रेस्टोरेंट के मालिक श्री कपूर के घर पर छापा मारने की योजना बनाई थी। श्री कपूर के रेस्टोरेंट में लगभग 20 मिलियन मूल्य के हीरे छिपे हुए हैं। वे इसे कैंडी के एक डिब्बे में छिपाते हैं और कुणाल से इसे अपने घर पहुंचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे अपनी पत्नी को पिज्जा देने के लिए पहले अपने घर जाते हैं। उनकी पत्नी कैंडी के डिब्बे को देखती है।
जब वे हीरे वाले पैकेट को देखती हैं तो वे कुछ कैंडी लेने का फैसला करती हैं। कुणाल और निक्की तय करते हैं कि उन हीरों को चुराने से उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा और वे अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकेंगे। इसलिए वे एक चतुर कहानी गढ़ते हैं जिसमें कुणाल पिज्जा बैग को भूतिया बंगले में भूल जाता है, जिसमें श्री कपूर अलौकिक शक्तियों के डर के कारण कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इस बीच निक्की सामान पैक करती है और उस शहर से कहीं दूर जाने की योजना बनाती है और विदेश में बसने का फैसला करती है। कुणाल कहता है कि वहां से जाने से पहले वह अपने जीवन का आखिरी पिज्जा डिलीवर करना चाहता है और उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन कॉल के बाद कुणाल एक घर में पिज्ज़ा डिलीवर करने जाता है और उसे अपनी कहानी के समान ही कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अंदर उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो उसकी कहानी में वर्णित अंजलि जैसी ही होती है। कुणाल घर के अंदर बंद है और अंजलि उत्सुकता से उसे देख रही है। फिर घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।